अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मोना ख़ान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज के हमारे रियल पाकिस्तानी की जो शख्सियत हैं काफ़ी मशहूर हैं, अपने बिज़नेस कम्युनिटी में भी बड़े एक्टिव भी हैं, हर फोरम में जो है अपनी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस के वो प्रेसिडेंट भी हैं और इसके अलावा चेयरमैन भी हैं नेशनल बिज़नेस ग्रुप के। इनको इनकी खिदमात पर सितारा इम्तियाज़ भी मिल चुका है। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी मियाँ जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपने हमें टाइम दिया है। जिस तरह से हम आपको देखते हैं इतने एक्टिव होते हैं अपने बिजनेस कम्युनिटी में और उनकी काफ़ी मसले मसाइल को भी देख रहे हैं, आप अपनी कम्युनिटी की आवाज़ भी हैं। तो अभी बताएं मौजूदा अभी किन मसाइल को, जो अपनी बिजनेस कम्युनिटी की किन मसाइल को आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मोना। बात यह है कि आजकल जो हालात हैं, वैसे तो पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि लोग यही कहते हैं जी गुज़श्ता 70-75 साल से पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, मगर इस वक्त जो हम हमारी इकॉनमी को देखते हैं ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो खासी फ्रेजाइल है। इस गवर्नमेंट ने जब ये आई थी तो उस वक्त आपको पता है कि जो हालात थे और हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट अपनी हदों को छू रहा है। इसी तरीके से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इस साल तकरीबन कोई 18-20 अरब डॉलर का होगा। तो इस सारी सिचुएशन में ज़ाहिर है कि फिर पाकिस्तान में इकॉनमी की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है और इसमें फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का मसला है। फिर इसमें आपको पता है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस के इश्यूज़ हैं। बिज़नेस कम्युनिटी इन सारे मसाइल में क्या कहना चाहिए परेशान रहती है हमेशा। और फिर ये कि अभी जो मार्कअप के रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं और अभी ये जो ख़ास तौर पे स्पेशली जो रशिया और यूक्रेन की वार अब शुरू हो गई है, तो उसकी वजह से भी जो ऑयल $90 पे था वो अब $120 को टच कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन है इसमें पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी पहले ही फ्रेजाइल थी और ये सारे प्रॉब्लम्स थे उसकी इकॉनमी में, तो अब पेट्रोलियम प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ने की वजह से फिर और ज़्यादा महंगाई होगी, फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये हमारे मसाइल हैं। तो इसके लिए हमारी पूरी कोशिश है कि बिज़नेस कम्युनिटी अपना काम स्मूथली करे। क्या समझते हैं कि मौजूदा जो पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट की वो किस तरह से हैं और वो किस तरह से हमारे बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा दे रही हैं? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो विज़न है कि एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, ये हम जब भी उनकी स्पीचेस सुनते हैं तो उसमें जो एम्फेसिस करते हैं वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर करते हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस मैं कम करूँगा। अभी उन्होंने देखें आप 10 रुपये पेट्रोलियम प्राइसेस भी उन्होंने कम की हैं। इसी तरीके से कुछ यूथ के लिए उन्होंने इंसेंटिव्स का भी ऐलान किया है। इसी तरीके से स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर के लिए भी उन्होंने कुछ इंसेंटिव्स का ऐलान किया और वो करते रहते हैं। तो उनकी विज़न जो है उसमें नो डाउट कि कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। विज़न इज़ वेरी क्लियर। तो सर क्या सोचा वही था कि बिज़नेस ही करना है? क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि आप जो हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो कोई आगे प्लान है सियासत में जाने का आपका? हम तो शुरू से फोर फादर से बिज़नेस ही कर रहे हैं। मेरे फादर बिजनेसमैन थे, मेरे दादा भी बिजनेसमैन थे। तो हमारी सारी फैमिली जो है, चूँकि हम लोग चिन्योट शेख बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारा ओवरऑल जो एम्फेसिस होता है वो बिज़नेस ही होता है। फिर मेरे आगे बच्चे जो हैं वो भी बिज़नेस कर रहे हैं। तो बाकी रह गया जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है, तो सियासत मैं समझता हूँ एक इबादत है और इसमें अच्छी बात है कि सियासत में भी हर पाकिस्तानी को, हर शख्स को अपना रोल अदा करना चाहिए, रोल प्ले करना चाहिए। तो इसीलिए जब केयर टेकर गवर्नमेंट में हमें मौका मिला तो हमने सोचा कि चलो ज़रा ये भी देखते हैं कि इसमें क्या है, किस तरीके से है। तो मैं उसमें केयर टेकर गवर्नमेंट में मैंने आईटी मिनिस्टर के तौर पे सर्व किया एंड दैट वाज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड रादर लर्निंग एक्सपीरियंस। तो मैं समझता हूँ कि हम में से हर शख्स को चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बिजनेसमैन हो या बिजनेसमैन ना हो, तो सियासत में लोगों को दिलचस्पी लेनी चाहिए और उसमें अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। सियासत में जा रहे हैं? नहीं, कोई हरज भी नहीं है, जाने में भी कोई हरज नहीं है। और जो काम हम अपनी जगह इस वक्त कर रहे हैं तो वहाँ भी हम खिदमत कर रहे हैं। मकसद तो मुल्क की खिदमत करना है। तो आप जिस कैपेसिटी में भी हों, आपको मुल्क और कौम की खिदमत करनी चाहिए। जब आप सोचते हैं, बैठते हैं कि नहीं अच्छा ये मैं चाहता था अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और मैं करूं, और आपको लगता है कि आपने मुल्क के लिए किया है, तो सर वो क्या चीज़ है जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को आपने दिया होगा? इस मुल्क ने हम में से हर शख्स को नवाजा है और ये मुल्क जो है वो अल्लाह ताला की देन है। और इसमें अगर आज ये खुदा ना करे अगर ये मुल्क ना होता तो हम आप सारे लोग जो हैं हम क्या होते? हम ज़ाहिर है बनियों के पास काम कर रहे होते। हमारी अपनी इतनी औकात नहीं थी या इतनी कैपेसिटी नहीं थी, क्योंकि वो हिंदू बनिया जो है वो हम पर छाया हुआ था।
तो ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनकी एक और उनकी टीम की ये बड़ी कोशिशें और काविशें थी और अल्लाह ताला का करम था कि जिसकी वजह से ये मुल्क हमें मुयस्सर आया और आज हम यहाँ पे बैठ के इंडिपेंडेंटली अपना काम भी कर रहे हैं और इज़्ज़त से 4 पैसे कमा रहे हैं। और जो 4 पैसे हम कमा रहे हैं तो उससे हम अपने मुल्क को भी डिलीवर कर रहे हैं। मुल्क को इस तरह से डिलीवर कर रहे हैं कि इस साल जो हमारा रेवेन्यू है वो तकरीबन 34% पिछले साल से ज़्यादा है। और हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो हमारा रेवेन्यू जो है वो 14 से 17% के करीब इसी विसिनिटी में रहता है जो इंक्रीज़ होती है हर साल। इस साल तकरीबन कोई वो 38% है। तो ये अल्लाह का करम है और मैं समझता हूँ कि इसमें हमें क्रेडिट देना चाहिए इमरान खान साहब को और उनकी गवर्नमेंट को कि जिस तरीके से उन्होंने, आपको याद होगा कि उन्होंने इलेक्शन में ये वादा किया था कि जी मैं 8,000 अरब रुपए आपको टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा। तो 8,000 अरब की तरफ हमारा ट्रैवल जारी है। अब आप देखें अगर 34% के हिसाब से अगर हमारी इंक्रीमेंट है तो अगले साल में भी कि ये 40% हो। तो मैं समझता हूँ कि 8,000 का जो प्राइम मिनिस्टर ने एक बेंचमार्क एक अनाउंसमेंट की थी तो हम उसके करीब हैं और इसमें हमारा ताउन भी प्राइम मिनिस्टर के साथ है और गवर्नमेंट के साथ है कि हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और हम या हुकूमत और हम एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं और हमने मिल के काम करना है और मिल के इस मुल्क को आगे लेके जाना है। और टैक्स जो है उसके अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे मुल्क को आगे ले जा सके। लुकिंग फॉरवर्ड अप्रोच होनी चाहिए। अब उसमें बात यह है कि हम टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट ले रही है। गवर्नमेंट अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने बल्कि अनाउंस किया कि ये जो 10 रुपये मैं रेट कम कर रहा हूँ पेट्रोलियम का या मैं यूथ के लिए अनाउंसमेंट्स कर रहा हूँ वो इस वजह से कर रहा हूँ कि हमारे जो टारगेट थे टैक्स के वो हमने सरपास किए हैं। तो ज़ाहिर टैक्स तो हम ही लोग दे रहे हैं ना, तो वो अगर सरपास हुए हैं टैक्स के टारगेट तो यकीनन एक बड़ी खुशी की बात है और हमें इसका क्रेडिट भी मिलना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। रादर हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। सर माशाल्लाह से आपको सितारा इम्तियाज़ भी मिल चुका है, नो डाउट ये सभी जानते हैं कि माशाल्लाह से जो आपकी खदमात हैं उसी बिना पर आपको दिया गया। अल्लाह का शुक्र है कि जो कुछ भी नाकस हमारी कारकर्दगी है या रोल है तो उसमें अल्लाह ताला ने उसमें मुझे नवाजा और सदर पाकिस्तान ने मुझे अवार्ड दिया। छोटी मोटी जो हमारी एफ़र्ट्स थी वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो हमने कोशिश की कि मुल्क में या शहर में या जहाँ भी हम काम करते हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव होना चाहिए, बेहतरी होनी चाहिए। तो इसमें मैंने काम किया जिस पर मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया। मुश्किल वक्त में तो इंसान का पता चलता है। तो वो टाइम आपने जब देखा था वो चीज़ आप वो एक्सपीरियंस बल्कि हमारे साथ शेयर करें कि वो वक्त किस तरह से था और आपने कहा कि नहीं मुझे यहीं रहना है, अपने मुल्क के लिए काम करना है। 2006-07 की जब मैं बात करता हूँ आपसे तो उस ज़माने में अगर आपको याद हो तो तकरीबन 10, 12, 15 के करीब रोज़ाना डेथ होती थी लोगों की। यहाँ पे जो दहशत गर्दी थी, यहाँ फायरिंग होती थी, हड़तालें होती थी, भत्ते की पर्चियाँ आती थी, बुलेट्स साथ आती थी उनको डराने के लिए और इस तरीके से भत्ते की डिमांड्स होती थी और इस तरीके से इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बड़े मैनेज थे। इसी वजह से ट्रैवल एडवाइजरीज भी होती थी कि पाकिस्तान जाना ख़तरे से खाली नहीं है और जो इंश्योरेंस रेट्स होते थे फॉरनर्स के वो भी डबल ट्रिपल होते थे। तो उस ज़माने में जब हमने पाकिस्तान छोड़ के हम नहीं गए और हमने मुकाबला किया और ना सिर्फ हमने मुकाबला किया बल्कि जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है उनको भी हमने हौसला दिलाया। और उस वक्त के जो गवर्नर थे इशरत उल इबाद खान साहब, उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ साहब और इनकी सारी टीम के साथ हमारी बहुत मुलाकातें होती थी। हफ्ते में 2-2, 3-3 मुलाकातें होती थी। अच्छा उस वक्त बिजली के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, वो भी हम सारे देखते थे और समझते थे। तो उन सारे हालात का हमने मुकाबला किया और उसके लिए गवर्नमेंट को हमने सॉल्यूशन भी पेश की और हमने अपनी कम्युनिटी को डीमोरलाइज नहीं होने दिया। उनको हमने उनकी हिम्मत रखी, उनको हमने इसमें इन्वॉल्व रखा कि पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। और अल्लाह ताला ने फिर आप देखिए कि उसका समर भी दिया, हालात भी ठीक हो गए। मैं अफवाज पाकिस्तान को भी इसमें खराज तहसीन पेश करूँगा कि उस वक्त जनरल क्यानी थे, मुशर्रफ साहब खुद आर्मी चीफ थे, क्यानी साहब आए, फिर उसके बाद दूसरे राहिल शरीफ साहब आए और फिर अब जनरल बाजवा साहब हैं। तो ये एक सफ़र है, एक ट्रैवल है और हम रोज़ बरोज़ लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और बेहतरी की तरफ गामजन हैं। कोई भी मुश्किल वक्त आता है, ज़लज़ला आ जाए या कोई भी सिचुएशन हो जाए, सैलाब आ जाए या कोई और टाइम आ जाए, तो ये बिज़नेस कम्युनिटी ही एक होती है जो फ्रंट पे आती है, जो हेल्प करती है, फंड्स देती है, चैरिटी करती है और दीगर कामों में भी बहुत आगे आती है। तो उस हवाले से आप हमें बताएं। एक तो फिलैंथ्रोपी है
जिसके ज़रिए हम अपने दुखी लोगों की खिदमत करते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हम उसमें कैश डोनेशंस भी देते हैं। हॉस्पिटल्स के ज़रिए हम लोगों के फ्री ट्रीटमेंट भी कराते हैं। फिर अपनी कंपनीज़ में हमारे पास जो सिस्टम होता है CSR का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी हम करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब आप देखें कि पाकिस्तान फिलैंथ्रोपी के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पे आता है। तो जिस तरीके से हम लोग फिलैंथ्रोपी करते हैं, ये आपने सिलानी का भी सारा सेटअप देखा होगा, इसमें सारी हम लोगों की कंट्रीब्यूशन होती हैं। फिर हमारा कम्युनिटी के हिसाब से देखें तो चिन्योट हॉस्पिटल है, जिसमें हम तकरीबन 4-5 हज़ार लोग डेली उनका इलाज करवाते हैं। फिर इसी तरीके से इंडस हॉस्पिटल है, जिसको हम लोग चैरिटी करते हैं और उसको कंट्रीब्यूशन करते हैं। शौकत खानम है, इस तरह बेशुमार हॉस्पिटल्स हैं जिसमें हम लोगों की कंट्रीब्यूशंस हैं और कंट्रीब्यूशंस जाती हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर। ये तो एक शोबा है जो हेल्थ और मेडिकल रिलेटेड है। दूसरा शोबा ये है कि जिसके ज़रिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बढ़ाया जाए और हर आदमी को, हर शख्स को इतना मुआशी तौर पे खुद कफ़ील किया जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो, सस्टेनेबल हो, कि वो खुद ये सारे काम कर सके और उसको इस किस्म की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। वो हम क्या कर रहे हैं कि बिज़नेस में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उसमें बैरियर यूनिवर्सिटी है, उसके मैं कॉर्पोरेट एडवाइजरी काउंसिल है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। इसी तरीके से सुफ़ा DHA सुफ़ा यूनिवर्सिटी है, उसकी कॉर्पोरेट एडवाइजरी काउंसिल है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। तो उसमें हमारी कोशिश ये है, या हमारा एक पाकिस्तान बिजनेसमैन इंटेलेक्चुअल फोरम है, तो इसमें हम बिज़नेस इश्यूज़ पे हम रिसर्च करते रहते हैं और फिर गवर्नमेंट को हम अपनी सजेशंस देते हैं, अखबारों में देते हैं और मीडिया में देते हैं, ताकि हमारे लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट हो बिज़नेस के ऊपर और बिज़नेस इश्यूज़ के ऊपर एक अवेयरनेस क्रिएट हो। आमतौर पे हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं जो छोटा बिजनेस अपने स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पे उस तरह से उनको इनकरेज किया जाता है या इनकरेज करना चाहिए, ताकि यही जो लोग हैं जो अपना आगाज़ छोटे बिजनेस करते हैं वो आगे जाके मज़ीद तरक्की कर सकें? तकरीबन को 90-95% के करीब जो होते हैं वो SMEs होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और वो सप्लीमेंट करते हैं बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, कॉरपोरेट सेक्टर को। तो अब जब तक ये छोटे लेवल के ऊपर, SME लेवल के ऊपर जब तक हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे, तो मुल्क में तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें इश्यूज़ ये होते हैं कि इनके पास बैंक से लोन लेने के लिए कोलेट्रल्स अवेलेबल नहीं होते, यानी बैंकेबल इनके पास डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स या प्रॉपर्टीज़ नहीं होती कि ये बैंक से इजीली कर्जा ले सकें। और मनी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कारोबार को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा जो इसमें इम्पेडिमेंट आता है वो होती है ट्रेनिंग, कि इन लोगों में जो भी ये काम कर रहे होते हैं, ये 2, 4 या 10 लोगों के साथ कर रहे होते हैं, तो अगर इन्होंने अपने कारोबार को एक्सपेंड करना है, पैसे भी आ जाएँ, एक्सपेंड करने के लिए उतनी स्किल और महारत भी होनी चाहिए, उतनी IT के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, मार्केटिंग के बारे में नॉलेज, पैकिंग और पैकेजिंग के बारे में, सप्लाई चेन के बारे में, वो सारी स्किल्स, नॉलेज के साथ साथ स्किल्स भी ज़रूरी हैं। तो उसके लिए जो हमारा एक इदारा है SMIDA, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, और उन्होंने वाकई पहले तो किताबी किस्म का काम करते रहते थे जो प्रैक्टिकल नहीं होता था, मगर आजकल वो वाकई बामानी तरीके से काम कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से टैप्टा है जो लोगों को स्किल इम्पार्ट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सारे इदारे मिल के, और साथ में हमारी जो एसोसिएशंस हैं, हमारे चैम्बर्स हैं, वो मिलके और एक प्लेटफॉर्म पे जब हम मिलके काम करते हैं, तो उससे हम अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं टैप्टा वालों को भी, SMIDA वालों को भी, और वो उस हिसाब से हमें मैन पावर भी ट्रेन करके देते हैं, और हमारे जो इनकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी ट्रेन करते हैं। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें मैं SMIDA के हवाले से बात करूँगा कि इसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसी तरह टैप्टा को भी और बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज देयर। तो ये जैसे जैसे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आगे आएंगे। उसमें जो बैंक्स का मैंने भी आपसे बात की, तो बैंकेबल डॉक्यूमेंट्स ना होना, तो उसमें पहले तो बैंक 100% कोलैटरल मांगता था। अब उसमें गवर्नमेंट ने 60% रिस्क खुद अपने ऊपर बर्डन ले लिया है। यानी अब गवर्नमेंट ये कहती है बैंक को कि भाई अगर आपने किसी को 100 रुपये लैंडिंग करनी है, तो उसमें 40 रुपये बैंक का रिस्क होगा और 60 रुपये गवर्नमेंट का रिस्क होगा। तो ये एक बहुत बड़ी इसमें ब्रेक थ्रू है, और उसकी वजह से भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है। लेकिन जो बाकी 40% है,
उसका भी कोई ना कोई ऐसा हल होना चाहिए कि ताकि लोग जो हैं जो एसएमई सेक्टर से मुतल्लिक हैं वो इजीली जाके बैंक से लोन वगैरह ले सकें। इतने सारे काम करने के बाद आप अपनी फैमिली के लिए टाइम कैसे निकाल लेते हैं? अच्छे लोग हों, अच्छी टीम हो, प्रोफेशनल लोग हों, तो फिर ये सारे काम होना मुमकिन होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अच्छे लोग हैं, अच्छी टीम है। फिर ये कि फैमिली में अच्छे माशाल्लाह लोग हैं, कोऑपरेटिव हैं। मेरी वाइफ बड़ी कोऑपरेटिव हैं, मेरे बेटे हैं जो अच्छा इसमें समझते हैं इन चीज़ों को। तो एक क्या कहना चाहिए, एक टीम वर्क है जिसके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम हो रहा है। और इस तरह से जो प्लेटफॉर्म्स का जिक्र आपने किया, तो उसमें भी हमारे साथ अच्छे लोग हैं जो समझते हैं इन चीज़ों को, प्रोफेशनल्स हैं। जैसे मैंने बैरिया यूनिवर्सिटी का कहा आपसे, सुफा यूनिवर्सिटी का कहा, पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल फोरम को, तो इसमें ये सारे लोग जो हैं अच्छे लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, तो मिलजुल के ये काम हो। तो आप ये बताएं कि अपनी सेहत का ख्याल कैसे करते हैं आप? मैं जी रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा वॉक करता हूँ दोस्तों के साथ शाम को, और रेगुलर वॉक करता हूँ, हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करते हैं, अपनी डाइट का ख्याल भी रखते हैं। हमें बहुत ज़्यादा दावतों वगैरह में भी जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ भी खाने पीने का बड़ा हम कोशिश करता हूँ कि मैं अपना ख्याल रखूँ, वेट ना बढ़ने दूँ, मेडिकल एडवाइस बर वक्त रखी जाए, और अपनी लाइफ को सोने और जागने का जो है वो टाइम का ख्याल रखा जाए। तो ये चीज़ें हैं, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं। थोड़ी सी अगर आपको कोशिश करनी पड़ती है, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड करना पड़ता है। तो जब आप खुद स्ट्रक्चर्ड होते हैं तो आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो भी फिर उसी सांचे में ढलना शुरू हो जाते हैं। तो बस दिस इज़ अ वेरी सिंपल टूल। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, जब लोग आपसे मिलते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो कैसा लगता है आपको? पाकिस्तानियों के 2 कॉन्सेप्ट्स हैं डिफरेंट। एक तो जब जैसे ही हम दुबई क्रॉस करते हैं तो वहाँ हम डिफरेंट पाकिस्तानी होते हैं, और जब पाकिस्तान वापस आते हैं तो हम एक डिफरेंट पाकिस्तान होते हैं। हमें यहाँ पे लिबर्टी चाहिए कि थूक जहाँ मर्जी फेंक दें, हम जो चीज़ जहाँ मर्जी लिटरिंग जो है वो सड़कों पे फेंक दें। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो वी आर वेरी गुड पाकिस्तानी, और हम वी आर डूइंग अवर बिट, और हमने लोगों को बताया है, समझाया है, और हमारे ये जितने मैंने फोरम बताए हैं, ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज हम प्रमोट करते हैं। हमारी जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम्स हैं वो बाहर जाके एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट कर रही हैं। अब बाहर से टीमें हमारे यहाँ आ रही हैं, तो हमने जो डिसिप्लिन का यहाँ पे PSL वगैरह में मुजाहरा किया है, अभी हमारा टेस्ट क्रिकेट मैच भी हो रहा है, तो हमने यहाँ पे अच्छे खासे डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है। हमारे लोग बड़े अच्छे हैं और बड़े मेहमान नवाज भी हैं, लोगों ने देखा होगा, फील किया होगा। तो ओरिजिनली पाकिस्तानी जो हैं इज़ ए वेरी वेरी गुड नेशन, और हम लोग बड़े अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बात सिर्फ यह है कि हमारा जो परसेप्शन है वो दुनिया में थोड़ा सा रॉन्ग है, उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ हमारी गवर्नमेंट इसमें बड़ा अच्छा काम कर रही है। प्राइम मिनिस्टर जहाँ, अच्छा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ही इज़ अ हीरो, तो उनका एक अपना हीरो वर्शिप है। वो लोगों के पास जब जाते हैं तो लोग उनको एडमायर करते हैं, इंस्पायर होते हैं उनसे। तो ये एक हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इसी तरीके से हमारी आर्मी ने हमेशा बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। हम पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं, अभी आपको खुशी होगी ये सुन के कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन 24% हमारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हुई हैं, और इंशाल्लाह हम इस साल $30 अरब का टारगेट अचीव करेंगे, जो कि हम कभी 24-25 अरब डॉलर से बड़े नहीं थे। अप्रिशिएट करना चाहिए कि स्टेट बैंक में वो जब से आए हैं उन्होंने उसमें बड़ी मॉडर्नाइजेशन की है, बड़ा उन्होंने उसको अप टू डेट किया है, और उसमें कंटेम्प्रेरी जो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वर्ल्ड के साथ मैचिंग, वो उन्होंने बड़ा काम किया है, और मज़ीद वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे पास बड़े अच्छे लोग हैं, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये और ज़्यादा, और कोविड में हमने जितना अच्छा परफॉर्म किया है ये भी एक अपनी जगह है। तो इंशाल्लाह हमारे पास सारे अच्छे लोग हैं, पाकिस्तानी बड़े अच्छे हैं, पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी बड़ी अच्छी है, और इंशाल्लाह हम और गवर्नमेंट मिलजुल के काम। हमारे देखने वालों के लिए कोई मैसेज या पैगाम आप देना चाहें? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर हमारा फेथ और हमारा ट्रस्ट वो कायम रहना चाहिए, और हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान में अब जो मुश्किलात आ रही हैं ये अब बड़ी जल्दी ओवरकम हो जानी है। पाकिस्तानी कौम बड़ी रिजिलियंट है, बड़े मेहनती लोग हैं, बड़े जफाकश लोग हैं, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान दुनिया की कौमों में सर उठा के चलने वाली कौम है। हमें अपनी यूथ से बड़ी उम्मीदें हैं कि अभी हमने IT में और स्टार्टअप्स में जो हमने परफॉर्म किया, और हमारे लड़के लड़कियां जितना अच्छा काम कर रहे हैं, इनको फर्दर हमें प्रोमोट करना चाहिए, और इंशाल्लाह
पाकिस्तान में बड़ा अच्छा फ्यूचर है। जी वंस अगेन सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, गुफ्तगू की। जी ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी मियां जाहिद हुसैन साहब। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और इनकी गुफ्तगू में मुझे एक बात जो बड़ी क्लिक भी की और मैंने पिक भी कर ली, मैं दोबारा से शेयर करना चाहूँगी। जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो उनकी कवानीन पे तो हम बड़े अच्छे से फॉलो भी करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि अपने मुल्क में रहते हुए हम जो हमारे जो लॉज हैं उनको फॉलो नहीं करते। तो जब हम अपने मुल्क में रहते हैं और हमें एक अच्छा शहरी बनना है तो कोशिश करें कि अपने कवानीन पे अमल करें, और अगर हम मिसाल सेट करेंगे तो दूसरा आएगा और हमें फॉलो करेगा। एक मिसाल एक और होगी इसी बात के साथ कि हमें अच्छा पाकिस्तानी बनना है, एक अच्छा शहरी बनना है। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान